हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारियां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और नए वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। दोस्तों, एसिड बेस एंड साल्ट में अगला टॉपिक है पीएच स्केल। तो आज की वीडियो कंप्लीट हम लोग करेंगे पीएच स्केल को। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने अगले वीडियो में बताए थे कि अम्ल क्या होते हैं, भस्म क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, भस्म के गुण क्या होते हैं। तो आप लोग बेखूबी पहचान चुके थे कि जो चीज खट्टे होंगे वह अम्ल होंगे, जो चीज कड़वे होंगे वह भस्म होंगे। लेकिन एक चीज और है कि हम कैसे पहचाने उसमें कितना शक्ति है। जैसे कि आपको हम समझाते हैं कि सपोज कीजिए, जैसे आपके पास एक क्या है, ब्लैक मैन है और एक क्या है, व्हाइट मैन है। तो इन दोनों की पहचान आप कैसे किए? तो आप लोग बोलेगा कि सर जी, इनकी पहचान हम लोग त्वचा से किए। क्यों? क्योंकि एक की त्वचा क्या है, ब्लैक है, और एक की त्वचा क्या है, व्हाइट है। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग ने पहले छोटी सी लॉजिक से समझ चुके थे कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। अम्ल जैसे समझे थे कि स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा। दोस्तों, लेकिन इसकी अगर शक्ति देखें हम ब्लैक और व्हाइट मैन के, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब इसे मैदान में उतारेंगे और जब दोनों को लड़ाएंगे तो एक विजेता होगा, तो हम सोचेंगे उसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। लेकिन केमिस्ट्री में तो लड़ाना नहीं है। तो भाई इसमें क्या किया गया, एक वैज्ञानिक आए सोरेंस नाम करके, उन्होंने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिए, जिस स्केल का नाम पीएच स्केल है। उन्हीं के माध्यम से अम्ल और क्षार में कितना अम्लीयता कितना क्षारीयता है उन्हें ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, पीएच स्केल समझ चुके होंगे। अब आपको डिफिनेशन देते हैं, आप समझ लीजिए। यहां से क्या कह रहा है, किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज सन 1909 ईस्वी में सोरेंस ने किया था। अब हम बात करते हैं कि पीएच स्केल का रचना कैसे किए सोरेंस जी ने। तो देखिए, सबसे पहले एक हमने सरल रेखा ले लिए है, उस रेखा पर एक नंबर को दर्शाए। क्या किए हैं? एक एक नंबर को दर्शाए। तो नंबर कितना तक, 0 से लेकर 14 तक गए हैं। अब देखिए, यहां पर समझाना आपको यह है कि किसका पीएच मान कितना होगा। सबसे पहली बात, जो 7 होगा, यानी बीच की रेखा ये क्या है, आप लोगों का 7 है, यानी बीच में क्या है, 7 है। तो ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यानी 7 किसी भी अगर विलयन का पीएच मान है तो वह विलयन क्या हो जाएंगे, उदासीन। अरे सर जी, हमें नहीं बताएगा विलयन क्या होते हैं। विलयन छोटी सी चीज है ना, आपको पता है ना कि जब इस मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में थोड़ा पानी डाल दीजिए और इसमें क्या कीजिए, चीनी डाल दीजिए, तो ये जो शरबत बना ना, ये एक प्रकार का क्या है, विलयन है। तो विलयन तो समझ में आ गए। अब उदासीन होंगे, यानी किसी भी विलयन के पीएच मान 7 अगर होते हैं तो वह विलयन उदासीन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सर जी 7 से अगर इधर हो, मतलब 7 से कम हो तो क्या होगा? तो बाबू 7 से अगर कम हो ना, वो अम्लीयता होगा। अब बात आती है कि अगर 6 रहे तो क्या होगा? तो बहुत कम अम्लीयता होगा। अगर 1 रहे तो बहुत ही ज्यादा अम्लीयता होगा। यानी यहां पर हम लिख दिए हैं अम्लीयता बढ़ती है। तीर के निशान देखिए किधर है, इधर की ओर। यानी 6 पे कम अम्लीयता होगा, 5 पे उससे कम होगा, यानी 1 पे सबसे ज्यादा अम्लीयता होगा। अब बात करते हैं क्षारीयता। तो 8 से 14 तक जाने में क्षारीयता क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं? ऐसे, इस पे कुछ बढ़ा, 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 ठीक इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे बढ़ते जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा किस में होते हैं, 1 में होते हैं। तो यहां पर और जब आगे डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है, हम बता दिए अम्लीयता क्या होते हैं। 6 पे थोड़ा कम होते हैं, लेकिन 5 पे जैसे जाते हैं थोड़ा अधिक होते हैं, 4 पे उससे अधिक होते हैं, 3 पे उससे अधिक होते हैं, 2 पे उससे अधिक होते हैं, 1 पर उससे अधिक होते हैं। मतलब इसका है कि 6 अगर जिस यौगिक का या कंपाउंड का पीएच मान होंगे वो कमजोर पीएच मान होंगे, लेकिन जो 1 होंगे वो सबसे अधिक पीएच मान वाले यौगिक होंगे।
तो अब हम आगे चलते हैं। क्षारीयता में भी इसी प्रकार आप लोग समझ चुके होंगे। सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी? जिस कंपाउंड का पीएच मान 14 होंगे, और सबसे कम किसके होंगे? जिस कंपाउंड का पीएच मान 8 होंगे। दोस्तों ये फिगर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग एक बार इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले ले या अपनी कॉपी में नोट करके लिख ले। तो चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई पीएच स्केल में कैसे कौन चीज घटता है, कैसे कौन चीज बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि परवल अम्ल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी क्या होगा, एसिड का पीएच मान 0 से लेकर 3.5, मतलब कुछ यहां, यानी कहां पर 3.5 यहां के बीच अगर कोई भी एसिड का पीएच मान होते हैं तो वह क्या हो जाएगा आप लोगों का? परवल अम्ल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 3.5 से 7 के बीच, यानी 7 नहीं बोला जा रहा है, 7 के बीच यानी 7 के बाद इधर और 3.5 के बाद इधर। दोस्तों अगर किसी भी कंपाउंड का 3.5 या 6.9 के बीच अगर उसका पीएच मान रहे तो वह कंपाउंड जो होंगे वह आप लोगों का क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दुर्बल अम्ल। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 7 रहे तो वह क्या होंगे? तो वह आप लोगों का हो जाएंगे उदासीन, जैसे कि हमने यहां पर लिख भी दिए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, 7 से अधिक और 10.5। 10.5 का मतलब है कि यहां होना चाहिए इसकी वैल्यू। अगर 7 से अधिक 10.5 से कम, अगर मान लीजिए यहां से 7 से अधिक और 10.5 से कम अगर किसी भी कंपाउंड का पीएच मान होते हैं तो वह दुर्बल क्षार कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 10.5 से अगर अधिक हो तो वह आप लोगों का परवल क्षार कहलाएंगे। और यहां पर कुछ हम सांद्र के बारे में लिखे हैं। HCl का पीएच मान होते हैं 0 और NaOH का पीएच मान होते हैं 14। अब दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि परवल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं और परवल क्षार क्या होते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस पदार्थ में कितना पीएच होते हैं। तो आपके ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला हमने 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन पदार्थ के पीएच के मान को रट कर पी जाइएगा, क्योंकि 1 नंबर फिक्स आप लोगों का आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं शुद्ध जल का, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन होने वाले बच्चे के लिए ये क्वेश्चन हो जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान याद रखिएगा हमेशा 7 होते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्री जल का। तो समुद्री जल का शुद्ध जल से अलग होता है, इसका होता है 8.4। अब हम बात करते हैं सिरका का। तो सिरका का होता है 2.4 से 3.4, लेकिन कभी कभी आपको 3.0 भी अगर दे तो राइट आंसर मार्क करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूध का। तो दूध का होता है 6.4 से 6.6, नहीं तो आपको एग्जाम में 6.5 दे तो आप लोग सही आंसर मार्क करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं रक्त की। रक्त की भी है 7.3 से 7.5 और आप लोगों को 7.4 भी दे सकते हैं। ये जो होते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका कंपटीशन लेवल के लिए हो जाते हैं, बट आपको यही ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नींबू का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नींबू का 2.2 से 2.4 या 2.5 भी आप लोग मार के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टमाटर रस का। टमाटर का 4.1 होते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा का, तो 1 होते हैं। अब बात करते हैं चूना पानी का, 10.5 होते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 11 भी डाल देते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं पेशाब का। तो पेशाब का पीएच मान 6 होते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का क्या है, 10 इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इस 10 में तो एक फिक्स होता है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इससे आगे की
टॉपिक की। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अरे यार अब तो समझ में आ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तब ना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो एक बार शेयर करना बनता है। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो आपको लिए ऐसे ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।